नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक और कोसी नदियां उफान पर है, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को गृह मंत्रालय ने पटना में एक अहम बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और बाढ़ से निपटने के उपायों और राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करना था। बैठक के बाद नित्यानंद राय ने मीडिया को जानकारी दी कि बिहार में बाढ़ की स्थिति पर राज्य और केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। राज्य में 11 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई है, जबकि जरूरत पड़ने पर रिजर्व में रखी गई टीमें पूरी बंगाल, बिहार और झारखंड से बुलाई जा सकती है। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और नेपाल में डैम निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। एनडीआरएफ के सीओ साहब हैं यहाँ बड़चे एक बार हम अधिकारी का मैं सुनील कुमार सिंह कमांडेंट एनडीआरएफ हूँ और मेरी बटालियन बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में आपदा से जुड़े जो विषय हैं उनको देखती है। मेरे राइट में है मिस्टर अश्विनी कुमार, ये डिप्टी कमांडेंट हैं और बटालियन के ऑपरेशंस को देखते हैं। मेरे लेफ्ट में है श्री संतोष कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी ऑपरेशंस को देखते हैं। शुक्र। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कुछ इलाके में बाढ़ अपना प्रभाव दे चुका है, यानी प्रभावित हो चुका है। बिहार सरकार बहुत तत्परता के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए। आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। एनडीआरएफ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सबको पता है कि एनडीआरएफ के प्रति एक इतना बड़ा विश्वास पूरी दुनिया को, भारत को और बिहार को जगा है, यह सबको ज्ञात है। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ हर आपदा में बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। अभी 8 टीम को रिजर्व में रखा गया है और 11 टीमें अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी गई और 11 टीम में विभिन्न स्थानों पे हैं। जैसे आप चंपारण के क्षेत्र में हैं, पूर्वी बिहार में है। पूर्वी बिहार मतलब कि उत्तर बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि कोसी में और गंडक में अभी बाढ़ के खतरे को ज़्यादा बताया गया है, तो गंडक प्रभावित क्षेत्रों में और कोसी प्रभावित क्षेत्रों में भी भेजा गया। बिहार में एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो क्षेत्रीय बिहार और झारखंड का आपको पता है बीटा में है। एक अपना केंद्र बाजार समिति जहाँ पहले हुआ करता था दीदारगंज, वहाँ है, और एक अपना सेंटर सुपौल को भी बनाया गया है चकी। अब 11 टीमें लगाई गई हैं और 8 टीमें रिजर्व हैं। जो 3 टीमें हेडक्वार्टर में भी है, 2 टीमें झारखंड में भी रखी गई है और 3 टीम को अलर्ट करके रखा गया है बनारस में। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ गया बिहार
हो बाढ़ से निपटने के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, तो फिर पुरी से भी, भुवनेश्वर से और पश्चिम बंगाल से भी हम एयरलिफ्ट करके हम यहाँ लाने की पूरी तैयारी कर रही है। बिहार सरकार की कई बैठकें एनडीआरएफ के साथ हुई है, हमारी भी बात सरकार से हुई है। और केंद्र सरकार, क्योंकि आपदा को बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं और गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उनका भी निर्देश है सरकार से लगातार बात करके जो भी सहायता पहुंचाया जाए, पहुंचाने में कहीं कोई कमी नहीं रहे। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि एनडीआरएफ हर परिस्थिति में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ तक कि जब हमारी एक टीम जाती है तो उनके साथ मेडिकल के भी कोई न कोई हमारे एक्सपर्ट रहते हैं। वहाँ उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे जाते हैं कि रेस्क्यू करने से लेके कहीं अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो उस समय हम उनको थोड़ी बहुत मेडिकल प्राथमिक सहायता भी कर सकते हैं। पूरी सज्जा सामानों से सुसज्जित जो जरूरत होती है एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ और एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ काम कर रही है। मैं बिहार के वासियों को स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति आ गई तो यह तो आपदा है ही, लेकिन उस परिस्थिति में भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समस्या है तो बाढ़ ही एक बड़ी समस्या है, फिर भी उस परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है और बिहार सरकार के नेतृत्व में एनडीआरएफ हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। अभी आप लोगों में से एक प्रश्न कर रहे थे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आखिर यह समस्या तो सालों साल, सदियों पुरानी है। समस्या का कारण हम सब जानते भी हैं और उस स्थिति से बिहार को निजात मिले जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उस समय से कई प्रयास किए गए हैं। भारत नेपाल की संयुक्त इकाई पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। बनते ही 2014 की बात बताते हैं, सितंबर महीने में जैसे उन्होंने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर तैयार कर लिए गए हैं। नेपाली पक्ष के साथ साझा किया गया है और उस पर वार्ता चल रही है कि किस प्रकार से हम आगे प्रगति करें जिससे नेपाल को भी फायदा पहुंचे और बिहार को भी फायदा पहुंचे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।